नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनरेटेड मेडिसिन्स के बारे में। ये क्या है और इसका फ्यूचर क्या है और इसको इंडिया में कौन लेकर आया, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी, रीजनरेटेड मेडिसिन्स के बारे में बताएं, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है ये। जो रीजनरेटिव मेडिसिन है वो अब अपकमिंग ब्रांच है हमारी मेडिसिन की। इसमें जो हमारे अंदर ही सेल्स होती हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, वो हमारी 140 बीमारियों को ठीक करते हैं। उनमें कुछ कंजेनाइटल इलनेस होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बहरापन जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ऑटिज्म होता है उसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, जो ये होता है गंजापन होता है उसको हमारी एसोसिएट हैं वो ट्रीट कर रही हैं। इस तरह की होती हैं इलनेसेस जिनको ट्रीट किया जाता है। और इसमें एक सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी होती है जो छोटे बच्चों में पाई जाती है, उसका 100% ट्रीटमेंट होता है। कुछ बच्चों के कैंसर्स होते हैं। अब ये रीजनरेटिव मेडिसिन का इतना स्कोप हमारे सामने जो आया है वो क्यों आया है? एक्चुअल में इसकी स्टडीज पहले से चल रही हैं, लेकिन जो एफडीए है, अमेरिकन एफडीए, वो वहाँ के डॉक्टर्स को इस तरह का काम करने का कोई अप्रूवल नहीं देता था। लेकिन हमने यहाँ अपने यहाँ सेंटर पे उसको लेके हमने काफ़ी रिसर्च किया है और ये पाया है कि जो डेफनेस में नर्व डीजनरेट होती है, डीजनरेशन होता है, उसको हम पीआरपी से और मेसेंकाइमल सेल से रीजनरेट कर सकते हैं। बात अम्बिलिकल कोड की आती है। अम्बिलिकल कोड जो बच्चों का होता है जिसको हम सूंड बोलते हैं, उसको पहले लोग क्या करते थे कि उसको सूखने के लिए रख देते थे और उसको सूखने के बाद जो भी उनके देवी देवता हैं, जो भी उनके आराध्य हैं, वो उनके मंदिर में या गंगा जी में या इस तरह उसको सिला देते थे या अपने पास रखते थे। इसका मतलब कहीं एंशियंट स्टडी है कि अम्बिलिकल कोड का कुछ महत्व है। वो इंडिकेट करता है कि अम्बिलिकल कोड को प्रिजर्व किया गया है, इसका मतलब कहीं उसका महत्व है। इसको लोगों ने पहचाना और फिर इसके बैंक बनाए। जो बैंक हैं अम्बिलिकल कोड के, वो यहाँ एनसीआर में भी हैं और हमारे जितने मेट्रोज हैं उनमें हैं। इनमें -40 डिग्री पे अम्बिलिकल कोड को प्रिजर्व किया जाता है और उनसे जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, हम लेके इन तरह तरह की बीमारियों में उनको इस्तेमाल करते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो रीजनरेटिव मेडिसिन जो हमारे अंदर की सेल्स हैं या अम्बिलिकल कोड से जो हम चीज़ें निकालते हैं या हड्डी के पानी से जो चीज़ें निकालते हैं, उनको हम जो डिफरेंट बीमारी हैं, जो ठीक ना होने वाली बीमारी हैं, उनमें हम इनको इंजेक्ट करते हैं उन मरीजों को और उनको इससे फ़ायदा पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ बीमारियों का आप इलाज करते हैं, बधिरपन की जैसे हम बात करते हैं, तो आप इकलौते डॉक्टर हैं पूरे इंडिया के अंदर या आपके अलावा कोई और भी है जो इस तरह की रीजनरेटेड मेडिसिन पे काम कर रहा है, बधिरपन पे काम कर रहा है? ये अब से 11 साल पहले एक इस पे एफडीए ने एक पेपर को डिसअप्रूव किया था। उस पेपर को मैंने फॉलो किया और फिर मैंने अपने यहाँ जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेके ये काम शुरू किया, तो उसमें मुझे सफलता मिली। जब सफलता मिली तो उस वक्त मुझे खुद ये फेथ नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, ये कोई चमत्कार है। लेकिन जब धीमे धीमे उसको स्टडी किया, लिटरेचर में गया, तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई। अब तो मैं 1000 बच्चों को ठीक कर चुका हूँ जो जन्मजात बधिर हैं और वो सुन और बोल नहीं सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे पेशेंट आते हैं और ये मेरा पेटेंट है। जिस पॉइंट से हम इंजेक्ट करते हैं वो मेरा पेटेंट है
और पूरा संसार अब इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। उसी के लिए मुझे इंटरनेशनल फेडरेशन में एक लेक्चर के लिए बुलाया है। तो अब एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में कि जो ये सेल्स हैं ये हेल्प करेंगी और ऐसी-ऐसी बीमारियों को ठीक करेंगी। तो ईएनटी में मैं संसार का पहला डॉक्टर हूँ जो इस काम को कर रहा हूँ। जी। तो चलते-चलते आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इंडिया में इसका क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले 5 साल में आप? रीजनरेटेड मेडिसिन्स का? जो मेरा फील्ड है डेफनेस, देखिए जो बच्चे हैं वो 20 मिलियन से ज़्यादा डेफ हैं। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉकलियर इम्प्लांट और हियरिंग एड अफोर्ड नहीं कर पाते और कुछ ऐसे भी हैं जो उस चीज़ को पसंद नहीं करते, उनके पेरेंट उस चीज़ को पसंद नहीं करते। जो रीजनरेटिव मेडिसिन है ये एक नेचुरल थेरेपी है। इसमें बाहर कोई डब्बा नहीं लगेगा, वो अपना काम बिल्कुल नॉर्मली वो करेगा बच्चा, उसकी नर्व रीजनरेट होगी और वो बिल्कुल नेचुरल होगा। तो इस चीज़ को लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी उसकी तरफ एग्रेशन से बढ़ रहे हैं। तो अगर ये होता रहा इस तरह का, तो अगले 5 सालों में इंडिया में कम से कम 10 से 12 सेंटर ऐसे बन जाएँगे जो इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। अभी भी हमारे अंडर में एक जबलपुर में थीसिस हुआ है, एक हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है, एक अभी मणिपाल में चलने वाला है। तो ये धीमे-धीमे अब एक्सपेंशन वाली फ़ेज़ में है और आने वाले 5 साल में ये ऑल ओवर इंडिया में और इंटरनेशनली भी होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी को, जैसा उन्होंने कहा रीजनरेटेड मेडिसिन्स नेचुरल थेरेपी है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और लोग धीरे-धीरे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।